नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा जोन क्रमांक 11 के अंतर्गत सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र तथा ब्रिज के आसपास सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात आयुक्त द्वारा हाथीपाला पुल होते हुए सैफी होटल चौराहा तक निरीक्षण के दौरान कचरा और गंदगी पाए जाने पर क्षेत्रीय सफाई दरोगा को फटकार लगाते हुए सफाई करने के निर्देश दिए गए। इंदौर नगर निगम आयुक्त वर्मा द्वारा जोन क्रमांक 12 के अंतर्गत जवाहर मार्ग, राजवाड़ा, पंडरीनाथ क्षेत्र एवं मिल्लत नगर में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। वार्ड क्रमांक 59 के अंतर्गत मिल्लत नगर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं पाए जाने एवं कचरा तथा गंदगी पाए जाने पर वार्ड दरोगा विक्की खोड़े को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। वार्ड 60 में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं पाए जाने पर दरोगा अरुण करोसिया का 5 दिन का वेतन काटा और एनजीओ संस्थान पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात आयुक्त वर्मा द्वारा जोन क्रमांक 15 एवं 14 के अंतर्गत लालबाग पैलेस, कलेक्टर चौराहा, हरसिद्धि, महुना का रंजीत हनुमान, फूटी कोठी रोड चौराहा होते हुए हवा बंगला एवं आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। हवाई बंगला जोन पर डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन का अवलोकन किया तथा गाड़ी समय पर निकलने के निर्देश दिए गए। आज सुबह जो मेरा दौरा था वो वार्ड नंबर 59 और 60 में किया गया था। कुछ वहाँ पे सफाई में लापरवाही दिखी थी, जिसमें वार्ड नंबर 59 के जो दरोगा उनकी सेवा समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ वार्ड 60 के दरोगा जो है उनको उनके भी वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। सीएसआई, जोनल ऑफिसर, ये लोग उपस्थित नहीं थे या इनकी कमियां थी, इनको नोटिस भी दिया जा रहा है इसमें। और जो संबंधित एनजीओ जो वहाँ पे काम कर रही है, जिनका ये काम था कि वो ऐसे कोई पॉइंट ना बने, मतलब इसके वेस्ट उसके, तो उनको भी वेतन काटने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक तो दी है, लेकिन इंदौर में अभी भी लोगों को उमस और गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है। साथ ही अभी भी लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार हो रहा है। जहां इंद्रदेव को मनाने के लिए मंगलवार को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर रूठे इंद्रदेव को मनाने का प्रयास किया। दरअसल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इंदौर में अभी भी रुक रुक कर हो रही बारिश से उमस दूर नहीं हुई है। जहां इंदौर में झमाझम बारिश के लिए आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने भगवान इंद्र को मनाने के लिए पूजा पाठ कर इंद्रेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। सुमित्रा महाजन ने कहा कि जितनी आवश्यकता है उतना पानी इंदौर में आ जाए, इसलिए प्रभु से कामना की है। इस दौरान इंद्रेश्वर महादेव में आज अहिल्या उत्सव समिति की ओर से जलाभिषेक भी किया गया है और अच्छी बारिश के लिए सभी ने इंद्रदेव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को अहिल्या उत्सव के दिन भी रुद्राभिषेक किया जाएगा, लेकिन आज अच्छी बरसात और सभी सुखी रहें, इसके लिए विशेष पूजा अर्चना की गई है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि इंदौर का नाम भी इसी इंद्रेश्वर मंदिर के नाम से इंदौर रखा गया है। आज यहाँ पे वैसे तो आजकल हर साल करते हैं, इसका कैमरा है यार, तो वर्षा के लिए उत्तम वर्षा हो जाए, जितनी आवश्यक उतनी हो जाए, प्रभु को प्रार्थना की है। तो इंद्रेश्वर महादेव अपना सबका है, इंदौर वालों का, तो इंद्रेश्वर महादेव को आज अहिल्योत्सव समिति की तरफ से ये अभिषेक करा है वर्षा के लिए। और वर्षा यानी अच्छी वर्षा, उत्तम वर्षा, जितने आवश्यक उत्तम वर्षा आस पास सभी दूर हो जाए, इस प्रार्थना के साथ आज यहाँ अभिषेक करा है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग दंपति द्वारा पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत कर घर के सामने ही रहने वाले लोगों की शिकायत की है। बुजुर्ग का कहना है कि टोला टोटका कर आए दिन मारपीट कर घर पर कब्जा करना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच के आदेश दिए। इंदौर में आर्मी से रिटायर बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों के पास एक शिकायत लेकर पहुंचा, जिसमें बुजुर्ग का कहना था कि कुछ दिन पहले उनके घर के सामने ही रहने वाले एक परिवार के द्वारा उनके घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। इस आधार पर पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत की गई, तो वहीं उनका कहना था कि घर खाली करवाने को लेकर आए दिन दबाव बनाया जाता है। परिवार के साथ घर के सामने कभी नींबू फेंक देते हैं, कभी काट कर तो कभी टोने टोटके करते हैं, जिसके कारण बुजुर्ग दंपत्ति काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित है। तो वहीं दूसरी ओर उनके मानसिक रूप से परेशान बच्चों के साथ भी जमकर मारपीट की गई थी,
लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में कार्रवाई कर दी। पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी आए हुए थे जो रिटायर्ड फौजी हैं और पूर्व से परिचित हैं, जो उनके पड़ोस में ही एक राजू जाटो नाम के रहते हैं जो 1st बटालियन में कार्यरत हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनका जो बच्चा है वो थोड़ा सा मानसिक बीमार रहता है, तो उसके साथ में मारपीट की गई है और उस संबंध में थाने के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की गई है। थाने संपर्क किया गया। थाने के द्वारा अपराध धारा 424/24 का एक मामला पंजीबद्ध किया गया है। 12 को मैं निवाड़ गया हुआ था, ये घर पे कंट्रोल में चली गई। लड़का अकेला था, घर में घुस के उसको मारा और उसके पैर वेर खा गए और पूरा उसका फुटेज। फिर बाद में 12/7 को मेरा लड़का अशोक बाहर खड़ा हुआ था मनोरोगी, उसको यहाँ पे पेट में मारना था मगर वो लड़का घूमा। लोगों ने मारा, किस बात को लेकर मारा, क्या विवाद है? वो घर के सामने रहते कि मकान खाली करो और तुम ऐसे चले जाओ, मकान हमको दे दो। अच्छा, क्या नाम है जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं? राजू जाटवा और लक्की करके है। इंदौर में चोरों द्वारा नए नए तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे ही शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में फरियादियों का ध्यान भटकाकर मदद के नाम पर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों चोरी की वारदातों को एक ही आधार मानते हुए चोरों की तलाश में जुटी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा के मुताबिक पहली वारदात बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर खंडवा से अपने परिजनों के यहां पर आए देवेंद्र सिंह पवार परिवार के साथ सावेर रोड पर स्थित एक प्लॉट देखने के लिए पहुंचे थे। यहां सिग्नल पर अचानक से 4 पहिया वाहन के पहिए में पंचर हो गया, जिसके बाद नजदीक खड़े बदमाशों ने उन्हें मदद का हवाला देते हुए पंचर की दुकान पर लेकर गए और गाड़ी की पिछली सीट पर रखा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। वहीं दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर किराने का सामान खरीदने के लिए पहुंचे दंपत्ति की गाड़ी के पहिए की हवा निकाली गई और पंचर बनाने के लिए दुकान पर पहुंचे, जहां पर व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे रुपए गिर गए, उठा लीजिए। महिला रुपए उठाने के लिए गाड़ी से बाहर निकली तो अज्ञात बदमाश द्वारा गाड़ी की डिक्की में रखे हुए बैग लेकर फरार हो गया। दोनों मामलों में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी की चोरी कर फरार बदमाशों की अब पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हाँ, सेम तरीका ये वारदात सेम है, सेम प्रकार की मोडस ऑपरेंडी है। उसमें भी यही प्रतीत हो रहा है, उसमें भी गाड़ी को पंचर किया गया है और उसके बाद पंचर बनाते समय गुमराह करके जो सोने चांदी के जेवरात बैग में थे वो वहां से पास किए गए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गैंग है जो 1-2 भागों में बटी हुई है और जिसके द्वारा ऐसी वारदातें की जा रही है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही वारदातों का खुलासा किया जाएगा। बाणगंगा थाना क्षेत्र में जो फरियादी है वो कहाँ क्या काम से आए थे और कितने रुपया उनका? वो उनका कहना ये था कि उनके घर में शादी आती थी तो कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और उसी को लेकर के रखे हुए थे वो गाड़ी में। इंदौर में प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर भी फरियादियों द्वारा तमाम आपराधिक घटनाओं को लेकर शिकायत कर अधिकारियों से मांग की गई, जिनमें से अधिकांश मामले पारिवारिक विवाद और जमीनी धोखाधड़ी के ही सामने आए हैं। दरअसल इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायतों का दौर लगातार जारी है और इसी के तहत इस मंगलवार को भी कई शिकायतें आला अधिकारियों तक पहुंची है। इन शिकायतों को लेकर पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद और जमीन धोखाधड़ी के साथ ही कुछ शिकायत इस प्रकार भी आई है कि 2011 में जमीन और प्लॉट लेने के मामले सामने आए, जिन फ्लैट को डायरी पर लिखा गया था और उनका पोजीशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम शिकायतों को लेकर संबंधित थाना क्षेत्र के आला अधिकारियों को भेजी गई है, जिनकी जांच के बाद उचित निराकरण के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं तमाम शिकायतों के बीच बुजुर्गों द्वारा अपने बच्चों की भी शिकायत की गई। दिन में बच्चे बुजुर्गों को घर नहीं रखना चाहते हैं और उसके बाद विवाद करते हैं, जिन्हें सीनियर सिटीजन विभाग के पास भी भेजा गया ताकि इन बुजुर्गों की शिकायत का निराकरण किया जा सके। देखिए, ज्यादातर पारिवारिक विवाद से संबंधित और संपत्ति संबंधी शिकायतें ज्यादा है, जिसमें पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद, मारपीट के विषय से संबंधित, वहीं कुछ प्लॉट की धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें हुई है। इन संबंध में जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन सभी को जन सुनवाई के माध्यम से भेजा गया, निर्देशित किया गया। एरोड्रम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक तंत्र किया के नाम पर एक महिला को ठग लिया था और तांत्रिक महिला से 1 लाख रुपए से अधिक
की राशि ठगकर फरार हो गया। पूरे मामले में पुलिस ने उक्त तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा ने बताया कि पिछले दिनों एरोड्रम क्षेत्र की रहने वाली प्रेमबाई चंदेल नामक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके घर में उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है और उसी का फायदा उठाकर एक तांत्रिक बाबा ने हवन पूजन और तांत्रिक क्रिया के नाम पर महिला को अपने झांसे में लिया और उनके बेटे को ठीक करने की दवा भी की। महिला से तांत्रिक ने 1 लाख से अधिक की राशि भी ले ली और फरार हो गया तथा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त तांत्रिक बाबा को राजेंद्र नगर क्षेत्र से पकड़ा है। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम संतोष नाथ होना बताया है। वहीं आरोपी से धोखाधड़ी कर प्राप्त की गई रकम भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। हो सकता है कि आरोपी ने इस तरह की और भी धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया हो, कई लोगों को अपना शिकार भी बनाया हो। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड में लेकर उससे पूछताछ करेगी, जिसमें और भी मामले में खुलासा होने की संभावना है। परिवारजन भी उसको पैसा दे देते हैं। तत्पश्चात ऐसा पता चलता है कि उस व्यक्ति द्वारा उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। उसके पश्चात पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे और जो भी टेक्निकल एनालिसिस हमारा होता है उसके आधार पे उस व्यक्ति को चिन्हित किया, उसको पकड़ा गया। व्यक्ति से पुलिस ने पूरे प्रकरण में जब्ती की है और साथ ही साथ ये जो व्यक्ति है यह राजेंद्र नगर का रहने वाला है और 65 वर्ष इसकी उम्र है और संतोषी करके उर्फ भैरूनाथ करके इसका नाम है। और पुलिस अब फर्दर विवेचना में पता लगाने का प्रयास कर रही है कि